अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं आपके सवालों के जवाबात का सिलसिला। पहला एक कमेंट है और वो सवाल भी है। नाम है उनका मेहदी सैयद। सवाल ये कर रहे हैं, कौन सी कुरान की आयत है जिसे शिया नहीं मानते, बता सकते हैं? और मैं भी शिया हूँ। हम मौला अली एएस लिखा है इन्होंने, क्योंकि अलैहिस्सलाम कहते हैं। मौला अली एएस को अल्लाह के वली मानते हैं और हम किसी भी सहाबा की तौहीन नहीं करते जिससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में इख्तिलाफ हो। और ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां आपको बहुत से लोग देख रहे हों, ऐसी बात से ना करें। ये लिखा है, शायद ये लिखना था, ऐसी बातें ना करें। बहुत बेहतर। इसमें इन्होंने तीन बातें हमारे मुतालिक कही। पहला सवाल है कि कौन सी वो आयत है जिसे शिया नहीं मानते। एक बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात ये बोली कि हम किसी भी सहाबी की तौहीन नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बोला था कि शिया ऐसा करते हैं। तीसरी बात इन्होंने ये बोली कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं तो आपको ऐसी बात नहीं करना चाहिए। तो तीसरी बात का जवाब पहले देते हैं कि देखें, मेरी इतनी सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। उन वीडियोस में से आप अगर ढूंढेंगे तो आपको 0.1% भी शायद ना मिले कि जिसमें मैंने लफ्ज़ देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सुन्नी और शिया का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। ये एक सवाल था, तो इसके सवाल के पर जवाब दिया है, जो मेरी जिम्मेदारी है। और उसमें भी मैंने शिया को ये नहीं कहा कि वो काफिर है। मैंने बताया कि इस तरह के अकायद वो रखते हैं जो कि कुफरिया हैं। जो भी रखेगा वो काफिर है, चाहे वो अपने आप को देवबंदी कहता रहे, बरेलवी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अपने आप को वो पक्का आशिक रसूल कहता रहे, लेकिन अगर उसके वो अकायद हैं तो फिर वो काफिर है, ठीक है ना। ये बात हमने बोली थी और इस पर हम कायम और दायम हैं। अब इसमें अगर कोई अकीदा रखता है तो अगर वो अपने आप को शिया कहता है तो वो भी काफिर है, कोई सुन्नी कहता है तो वो भी काफिर, अगर उसके जो अकायद हैं जो वहाँ बताए थे, जिनमें से एक मैंने बताया था आपको, उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करना, सहाबा की तौहीन करना। एक बात हो गई। अच्छा, आपने हम मुझसे बोला कि इस तरह की बात ना करें ऐसे प्लेटफॉर्म पर, तो आप बराए करम उन शिया यूट्यूबर्स जाकिरीन को भी समझाएं जो आए दिन बकवास करते रहते हैं, जिनमें से एक आपका यूँ कह लें सो कोल्ड मुअतदिल मिजाज है, अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी, जो बहुत मुअतदिल मिजाज शख्सियत समझे जाने वाले आदमी हैं। और इसी तरह एक और हैं जवाद नकवी, गालिबा उनका नाम है। उनके भी इस तरह के, मतलब बहुत सॉफ्ट लहजे में वो इस तरह की गुस्ताखाना बातें कह जाते हैं। उनको जवाद नकवी की बात नहीं करना, क्योंकि वो एक इशू दूसरे मुल्क का हो जाएगा। मैं मजहबी बात करता हूँ, वो भी एक मजहबी बात थी, लेकिन उसको नहीं छेड़ना है क्योंकि उस पर इशू चल रहा है ऑलरेडी। अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने जो बात बोली है वो ये बात बोली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा सिर्फ 11 असहाब ने पढ़ा था, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा था। 1,24,000 या 40,000, जो भी उन्होंने जुमला बोला, इतनी बड़े सहाबा की तादाद में से। तो अल्लाह याद बिल्ला, इतना बड़ा झूठ बोला उन्होंने। और इससे एक प्रोपेगेंडा सहाबा के खिलाफ फैलाने की कोशिश की जाती है कि माअल्लाह सहाबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं थी। तो ये इतना बड़ा इन्होंने जुमला, जो है यूँ कह दूँ मैं, बोला है। बस अदब के लहजे में यही कहा जा सकता है, बका तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आपको बुरा लगेगा। बहरहाल ये कि इनको अगर अपनी किताबों की भी ज़रा भी शुद्ध-बुद्ध होती है, हम जिसे कहते हैं, थोड़ा बहुत भी उन्होंने अपनी ही किताबों को पढ़ लिया होता, तो इतना बड़ा बॉन्ड ना मारते जो इन्होंने इतने बड़े मजमे में जो है। और एक नया ड्रामाबाजी है जाकिरीन की कि वो रो रो कर इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। लोगों को लगता है शायद कि ये सच बोल रहा हूँ। उसूलुल काफ़ी आपके यहाँ एक मोतबर किताब है, इसके बाद अल इख्तिजाज है, इसके और इसी तरह एक और किताब है आपकी हयातुल कुलूब। इन तीन किताबों का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। तीनों किताबों में ये बात लिखी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा हर एक मुहाजिर और अंसारी ने पढ़ा था, कोई भी बाकी नहीं रहा था, ठीक है ना। और ये इतना बड़ा बकवास उन्होंने एक ब्लंडर मारा है कि एक सिर्फ 11 असहाब ने जो है अल्लाह के नबी का जनाजा पढ़ा था। तो ये बताइए, सहाबा की तौहीन नहीं है तो क्या है? क्यों सहाबा पर झूठ बोला जा रहा है? क्यों इतना बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, ठीक है ना। और ये रो रो कर, वो मगरमच्छ के आंसू बहा बहा कर कौम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। दो बातें हो गई। तीसरी बात, आपने बोला कि कुरान की कौन सी वो आयत है इसे शिया नहीं मानते। बहुत सारी आयत हैं, जिनमें से मैं एक आयत, क्योंकि एक और भाई हैं जिन्होंने बड़े अदब के लहजे में आपके जस्ट बाद कमेंट किया है, तो मैं उसी आयत को कोट कर देता हूँ। पहले उनका कमेंट पढ़ता हूँ। उन्होंने कमेंट किया है, आपकी इस्लाह की ज़रूरत है जनाब। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इस्लाह फरमाए। जो भी मेरे अंदर कोताहियाँ, यकीनन हर इंसान के अंदर कोताही हैं। नबियों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। नबियों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। नबियों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है, ठीक है ना। आपकी ज़्यादा समझ आएगा, इसलिए आपसे स्पेशली कहा है। तो मैं भी मासूम नहीं हूँ, कोई भी मासूम नहीं है। तो इस्लाह नफ्सी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, आप दुआ कीजिएगा, ठीक है ना। अल्लाह हो सकता है आपकी दुआ कबूल कर ले। अब आप आगे कह रहे हैं, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखे और जिन लोगों ने अहले बैत पर जुल्म किया और जो भी अहले बैत के मुकाबले पर आए, हम उसको नहीं मानते, ठीक है ना। बहुत अच्छा जुमला लग रहा है देखने में, लेकिन आगे देखें इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है, चाहे वो सहाबी हो या उम्मुल मुस्लिमीन, ठीक है ना।
अब ये इन्होंने ऐसी बात कही है कि बस जिस पर नहीं कहना वरना फिर इशू हो जाएगा। इस पर इन्होंने एक और काम किया है जिस पर मैं समझता हूँ कि 99.9% इन्होंने वो काम किया है जो मैं बस कहना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मुमकिन है 0.1% जो मैंने छोड़ा है शायद इनकी नीयत वैसी ही हो जैसे 0.1% मेरे जहन में बात आ रही है, वरना 99.9% मेरे जहन में जो बात आ रही है वो यही है जो मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ। इन्होंने उम्मुल मुमिनीन न लिखकर उम्मुल मुस्लिमीन लिखा, जबकि कभी भी आप देखेंगे किसी भी मुसलमान को वो अज़वाज मुतहरात को उम्मुल मुमिनीन कहता है, उम्मुल मुस्लिमीन कभी भी नहीं कहता। और ना ही आप कभी किसी को किसी किताब में लिखे हुए उम्मुल मुस्लिमीन देखेंगे, सब उम्मुल मुमिनीन लिखते हैं। इन्होंने उम्मुल मुस्लिमीन लिखा है, तो 0.1% शायद इनकी नीयत बेहतर हो, वरना 99.9% मैं कहता हूँ इनकी नीयत इसमें अच्छी नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद उन्होंने लिखा है जो सहाबी और उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत के मुकाबले पर आए वो कौन थे, वो कौन कौन थे, हम उनको नहीं मानते, हमारी रेड लाइन अहले बैत है। जनाब कितने खूबसूरत खूबसूरत जुमले। अब बेचारा जो तारीख से और इल्म से नावाकिफ इंसान होगा बहुत अच्छी लगेगी उसको बात, लेकिन आपने एक बात बोली कि जो भी अहले बैत के मुकाबले पर आया हम उसको नहीं मानते। यही आप आयत का इनकार कर रहे हैं। अहले बैत कौन है? आप अहले बैत को, अहले बैत में आपने सिर्फ 4 लोगों को मुनहसर क्यों कर रखा है? ये आयत तत्हीर है जो अहले बैत को बताती है, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। इसमें पहला खिताब तो अज़वाज मुतहरात को है, और आप अज़वाज मुतहरात के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं कि जो भी अहले बैत के मुकाबले पर आया, चाहे वो उम्मुल मुस्लिमीन हो, तो अहले बैत से मुकाबले पर आया चाहे वो उम्मुल मुस्लिमीन, मतलब ये कि वो अहले बैत नहीं थी, आपका ये कहने का मतलब है। तो ये आयत का इनकार तो पहले ही है, तो आयत का इनकार आप ये करते हैं, और एक नहीं ऐसी कई आयात हैं जिनका आप इनकार करते हैं, ठीक है ना। बहरहाल इसके बाद मोहतरमा ज़किया का सवाल है, मुफ्ती साहब मैंने एक वीडियो में सुना था कि खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं सिर्फ बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, ये बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पता नहीं किसने आपसे कह दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, खाना खाने से पहले की दुआ भी है बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह, आप इस दुआ को पढ़ लें, ठीक है ना, तो कोई मसला नहीं है। इसके बाद इन्हीं का दूसरा सवाल है, मुफ्ती साहब लड़की वाले बारात वाले दिन जो खाना करते हैं और महल्ले वालों को भी दावत देते हैं, उसमें शादी में जाना चाहिए नहीं? मेरी तरफ से तो जवाब आपको यह है कि नहीं जाना चाहिए। इसकी वजह क्या, मैं अपने रीज़न बताता हूँ, आपको अगर इत्तेफाक हो तो मेरी बात पर अमल करें, ना हो तो कोई बात नहीं। मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि यानी अक्सर नहीं तो थोड़ा तो समझ ही लें आप, यानी मैं कह दूँ अगर 30% तो ये गलत नहीं होगा कि वालिदैन ब्याज पर पैसा उठाकर बेटी की शादी करते हैं, ठीक है ना, इसलिए नहीं जाना चाहिए। अब उससे भी परसेंट बढ़ी हुई हैं उन लोगों की जो ब्याज पे अगर चली उठाते लेकिन कर्ज लेकर शादी करते। मैं कहता हूँ 50% शायद 70% तादाद उन वालिदैन की है जो कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी करते हैं, ठीक है ना। तो एक बाप के ऊपर मुसीबत पड़ी होती है, 2 वजह, ठीक है ना। तीसरा ये कि ये जो दोनों वालिदैन करते हैं इसमें भी और परसेंट बढ़ा लें, जो वालिदैन कर्ज लेकर भी नहीं करते और जो है ब्याज पर पैसा लेकर भी नहीं करते, ये मजबूर होकर करते हैं माशरे के दबाव में, अगर नहीं करेंगे, क्योंकि इस्लाम में बेटी के ज़िम्मे और बेटी के बाप के ज़िम्मे कुछ भी नहीं है निकाह में। जो कुछ है वो बेटे के ज़िम्मे यानी मर्द के ज़िम्मे है कि वो शादी में खर्च करे, लड़की के ज़िम्मे एक धेला और लड़की के बाप के ज़िम्मे एक धेला खर्च करना नहीं है, ठीक है ना। तो ये रस्म जो है इस्लाम के खिलाफ है सरासर। तो ये जो सारा काम होता है ये सब, अगर मान लें कि बाप बिल्कुल जो है पैसे वाला है, अल्लाह ताला ने उसको दौलत दे रखी है, वो बिल्कुल खुश होकर करता है, कोई दबाव नहीं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये बुरी रस्म है क्योंकि ये इस्लामी तरीके के खिलाफ है, लिहाजा इस तरीके को छोड़ना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और इससे बहुत सारे वालिदैन, अगर हम मतलब ये इरादा कर लें हम सभी लोग कि हम इस तरह की दावतों में नहीं जाएंगे तो खुद ब खुद ये दावतें होना ख़त्म हो जाएंगी, और जो बहुत सारे बाप हैं जो मजबूरी में दावत करते हैं वो ये दावत का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बहरहाल एक बात तो है कि ये इस्लाम के खिलाफ है। इसके बाद मोहतरम साहिब आलम सईद साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, क्या ये हदीस है कि जुमे के दिन अमामा बांधने वालों के लिए फरिश्ते दुआ करते हैं? अगर है तो हवाला देकर शुक्रिया का मौका दें, जज़ाकल्लाहु खैर। ये जो रिवायत है ये मजमा ज़वाइद में ये रिवायत मौजूद है, और इस रिवायत को नकल किया है हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जिस रावी ने, उनका नाम है अय्यूब बिन मुदरिक, और इस रावी को जो है मुहद्दिसीन ने झूठा करार दिया है। तो ये रिवायत जो है सही नहीं है, ज़ईफ़ तरीन रिवायत है, बल्कि बाज़ मुहद्दिसीन ने अक्सर ने इसको जो है मौजू करार दिया है, ठीक है ना। तो इस पर अमल जो है दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये कि अमामा बांधना एक अलग सुन्नत है, तो उसको बांधा जाए, उसकी जो फजीलत है वो हासिल होगी। इसके बाद भाई अंसारी गुलफाम सवाल कर रहे हैं, हज़रत ये बताइए नबी का नाम सुनकर अंगूठा चूमना कैसा है? हज़रत आपसे दरख्वास्त है, हम बहुत परेशान हैं इस मसले को लेकर। कोई कहता है कि चूमना चाहिए, कोई कहता है कि चूमना नहीं चाहिए क्योंकि ये बिदात है। तो आपका ये सवाल है, आपने मुख्तलिफ लोगों से पूछा होगा, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, इस बारे में आप परेशान हैं, तो सही जवाब क्या है? तो मैं आपको सही जवाब आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि अज़ान के ताल्लुक से जो भी मतलब रिवायात बयान की जाती हैं या जो भी कुछ है उनके बारे में मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें से मैं इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है वो आपके सामने नकल करता हूँ। फरमाते हैं
कि वो तमाम अहादीस जो नकल की जाती हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर उंगलियों को आंखों पर रखने, यानी कलमा शहादत, नाम से मुराद कलमा शहादत मैं बोल रहा हूँ, तकबील अनामिली है, यानी इंद सिमाई इसमें यही लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर उंगलियों को चूमने और उनको आंखों पर रखने के ताल्लुक से जितनी भी रिवायत जो है नकल की जाती हैं, फरमाते हैं कुल्लुहा मौदू, सब की सब मौदू और मनगढ़ंत हैं। ठीक है ना, तो इस बारे में मैंने आपको जो है अल्फाज बता दिए। तो ये सारी मौदू और मनगढ़ंत रिवायत हैं, तो ये काम नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक बहन उन्होंने सवाल ये किया है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 3 या 4 रकात फ़र्द नमाज में तीसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद अगर गलती से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ ले और फिर याद आ जाए कि ज़मी है, ज़म्मे सूरा, अच्छा ज़म्मे सूरा लिखना था, ज़मी लिख दिया है, ज़म्मे सूरा नहीं पढ़नी है, यानी सूरत को नहीं मिलाना है, याद आ जाए, अच्छा ज़म्मी सूरा ये लिखा है उन्होंने, ज़म्मी सूरा यानी मिलाने वाली सूरत नहीं पढ़नी है, फिर रुकू में चले जाएं तो क्या नमाज हो जाएगी या सजदे सहव करना होगा? नहीं, सजदे सहव करने की ज़रूरत नहीं है, नमाज हो जाएगी। इसके बाद इनका दूसरा सवाल है, और एक सवाल है, गैर मुस्लिम का थूक पाक होता है या नापाक? मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, अगर उसका मुंह पाक है तो उसका थूक पाक है, और उसका अगर मुंह नापाक है तो उसका थूक नापाक है। इसके बाद एक बहन का सवाल है, मुफ्ती साहब सर के कितने बाल काटने की इजाज़त है? अगर हमारे सर के बाल ज़्यादा ख़राब हों तो नीचे से सेट करके बराबर किए जा सकता है। अगर किसी के बाल 2 मुँहे हो जाएं और ख़राब हो जाएं, जिनकी वजह से बाल बेकार लगने लगते हैं, तो वो जो बाल जो 2 मुँहा है जहाँ तक उसको काटने की इजाज़त है, उसको काट दे ताकि उन बालों को बढ़ने में आसानी हो और वो ख़राब लगना बंद हो जाए। ठीक है ना, बाल छोटे करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ 2 मुँहे बालों को काटने की इजाज़त है। इसके अलावा अगर किसी खातून के बाल बहुत छोटे रह गए हैं और वो बढ़ते नहीं हैं किसी परेशानी की वजह से, और उसकी वजह से अगर बतौर इलाज उनके किनारों को काटना पड़ता है, तो उसकी इजाज़त है, काटे जा सकते हैं। इसके बाद एक सवाल है, उन्होंने सवाल ये किया, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि अगर इमाम नमाज पढ़ा रहे हैं तो क्या पीछे मुक्तदी को भी सना और सूरे और तहियात वगैरह पढ़ना चाहिए या खामोश रहकर सुनना चाहिए? उसका जवाब यह है कि इमाम साहब के पीछे जब बंदा नमाज पढ़ेगा तो उसे सिर्फ क़िरात नहीं करनी होती, यानी सूरह फातिहा नहीं पढ़नी होती और सूरत नहीं पढ़नी होती, बाकी सब कुछ पढ़ना होता है। उसे तकबीरें कहनी है, उसे सना पढ़ना है, उसे रुकू की तस्बीह पढ़नी है, सजदे की तस्बीह पढ़नी है, दुरूद शरीफ पढ़ना है, तहियात पढ़ना है, दुआए मासूरात पढ़ना है, सब कुछ उसको कहना है। ठीक है ना। इसके बाद एक सवाल है, एक भाई का उन्होंने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब सदक़े के पैसे से घर के बाहर बल्ब लगवा सकते हैं जिससे हर मुसाफिर को रोशनी मिले, और वो रोशनी बल्ब लगवाने वाले के बल्ब लिखा है, बल्ब लगवाने वाले के घर भी आती हो, तो इससे कुछ गुनाह तो नहीं? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, सदक़े के पैसे से मुराद अगर अपना पैसा है कि आपने कुछ पैसा सदक़े के लिए अलग कर रखा है, या आप बतौर सदक़े की नीयत के ऐसा करना चाहते हैं कि अपने घर की बाहर के एरिए में, बालकनी में आप बल्ब लगा दें जिससे रोशनी बाहर के लोगों को भी मिले, मुसाफिरों को, और वो रोशनी आपके घर में भी आती है। जब पैसा आपका है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, और उस पर इंशाल्लाह आपको पूरा सवाब मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कोई सदक़े की रकम आपको देता है, ठीक है ना, कि आप इसको जहाँ चाहें वहाँ खर्च कर सकते हैं। अगर उसने ये खास कर दिया कि आपको किसी यतीम को देना है, बेवा को देना है, या इससे किसी बीमार को दवा दिलानी है, तो फिर उसने अगर मुतय्यन कर दिया उस रकम को, तो फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको उसने रकम दी और ये कहा कि आप जहाँ बेहतर समझे इसको खर्च कर सकते हैं, और आपको लगता है कि मेरा घर ऐसी जगह पर है जहाँ अंधेरा रहता है और लोगों को आना जाना रहता है जिससे अंधेरे में तकलीफ होती है, तो अगर मैं वहाँ बल्ब लगा दूंगा तो लोगों को रोशनी मिलेगी, तो इस नीयत से आप बल्ब लगाते हैं, तो रोशनी जब लोगों को पहुँचेगी उससे लोगों को फ़ायदा होगा, तो जिसने पैसे दिए हैं उसको सवाब होगा और उसमें आपको भी सवाब मिलेगा। नाजायज़ इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको ये अंदेशा है कि वो रोशनी घर में भी आती है तो आने दें, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद एक सवाल है, एक भाई का उन्होंने सवाल ये किया, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मसीहा नाम लड़की का रखना कैसा है? क्या मसीहा नाम रख सकते हैं लड़की का? रहनुमाई फरमाएं, जज़ाकल्लाह। लड़कियों के नाम असहाबे जो है सहाबियात रसूल जो है उनके नाम पर रखें। बहुत सारे नाम हैं। सबसे पहले तो अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना के नाम हैं। हज़रत खदीजा हैं, हज़रत सौदा हैं, हज़रत ज़ैनब हैं, हज़रत आयशा हैं, ठीक है ना, हज़रत उम्मे हबीबा हैं, उम्मे सलमा हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, इनके नाम पर रख लें। फिर हुज़ूर की 4 बेटियां हैं, उनके नाम पर रख लें। उसके अलावा बहुत सारी सहाबियात हैं, उनके नाम पर आप नाम रखें, ठीक है ना। और इसी तरह कुरान में भी कुछ ख़वातीन के नाम हैं जो बेहतर नाम है, जैसे हज़रत मरियम का नाम है, आप उनका नाम रख लें, कुरानी नाम, ठीक है ना। तो इस तरह के आप नाम रखें, वो बेहतर है। इसके बाद एक इनका सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, मालूम ये करना था कि जैसे फ़र्द नमाज पढ़ते हैं इमाम के पीछे, तो 2 सफ़ मुकम्मल होने के बाद एक मुक्तदी बच जाता है,
तो एक मुक्तदी एक सफ में अकेले ही होते हैं, तो इनकी नमाज हो जाएगी। रहनुमाई फरमाए जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, नमाज उनकी हो जाएगी, लेकिन इसमें एक मसला है और वो मसले पर अमल तब किया जाएगा जब आप लोगों को इससे आगाह कर दें, वरना फिर मसला हो जाएगा आपके साथ दूसरा। वैसे आप अगर अकेले नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज हो जाएगी, लेकिन लोगों को इस मसले से आगाह करें। वो मसला ये है कि अगर कोई तन्हा हो, ठीक है ना, और उसे ये अंदाजा है कि कोई और भी पीछे से नमाजी आ जाएगा, तो फिर वो अकेले दरमियाने सफ में खड़ा हो जाए और दूसरे लोग उसके साथ आते जाएंगे, सब बन जाएगी, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर किसी को ये यकीन है कि अब कोई नहीं आएगा, मैं लास्ट बंदा हूँ, ठीक है ना, तो वो ये काम करे कि सफ के बीच में न खड़ा हो, बल्कि दाईं जानिब खड़ा हो और अगली सफ में से एक बंदे को अपने पीछे ले ले, ठीक है ना, ये काम करे, इस तरह खड़ा हो। और ये बात याद रखें कि ये मसला पहले से लोगों को बता दें आप, वरना जब आप उसको पीछे कर रहे होंगे तो वो आपसे फिर लड़ने लगेगा, ठीक है ना। इसके बाद उनका दूसरा सवाल है और ये इस कमेंट बॉक्स का आखिरी सवाल है। सवाल ये है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रोजे रखे थे और भूल कर पानी पी लिया 1 गिलास, फिर याद आया थोड़ी देर बाद कि रोजे से थे, तो रोजा होगा या नहीं मुफ्ती साहब? रहनुमाई फरमाएं जज़ाकल्लाह। भूलने की हालत में आप 1 गिलास नहीं 1 ड्राम भी पानी पी लेंगे तब भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, ठीक है ना। भूले से आप खाएं पिएं मस्त रहें, कोई टेंशन नहीं है। जब आपको याद आ जाए रोज़ा है तो उस वक्त बस रुक जाए। अगर जो मुंह में पानी भी है तो फिर उसको कुल्ली कर दें, अंदर न लें याद आने के बाद, ठीक है ना। तो यही चंद सवाल थे जो आपके लिए गए। अगर किसी का कोई सवाल रह गया है तो उसे आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।